जय मर्दाट खाली वक्त हो। आज का जो वीडियो है ये है पितृपक्ष को लेकर। मेरे पास सवाल आए थे कि गुरुजी हमें ये ज़रूर बताइएगा कि पितृपक्ष पर हमें ऐसी कौन-सी सावधानियाँ हैं जिन्हें बरतनी चाहिए और ख़ासकर दान जब हम करते हैं, कहा जाता है कि इस समय पे किया हुआ दान हमारे पितरों को तृप्त करता है। तो जो भी हम दान पुण्य करें, उसे किस प्रकार से करें, किस समय करें और कौन-सी चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए और किस दान को करने से हमें पाप मिलेगा। ये समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि कौन-सा दान आपको करना चाहिए, जिससे आपके पितृ खुश होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे। जो ये 16 दिन के भ्रमण पे आपके पितृ धरती पर आते हैं आपको आशीर्वाद देने, आपके जितने रुके कार्य हैं वो सफल करने, तो उन पितरों का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान आपने कतई नहीं करना है। आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हो जाएँगे, नाराज़ हो जाएँगे। अब ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट होके अपनी किसी प्रॉब्लम का समाधान चाहते हो, वो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी में ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक हो रहा है, आप ये देख सकते हैं इसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है। वहाँ इनबॉक्स पे जाके अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आप अपना टाइम बुक करें। उस निर्धारित समय पे आप मुझसे बात कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है, समय के अनुसार जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करके मैं आपको 101% गारंटी के साथ समाधान, आपको सॉल्यूशन दूँगा आपकी प्रॉब्लम का। अब वीडियो पे आ जाते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए और पितृ आपके कौन-सी दान को स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृ पक्ष जो है वो शुरुआत होती है। इसका जो समापन होगा वो स्वर्व पितृ अमावस के दिन होता है। तो 17 सितंबर 2024 से लेकर पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है और पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जो है वो साथ-साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। तो जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूँ कि दान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दान और श्राद्ध कर्म से पितरों को मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि पितरों के नाम पर दान करने से व्यक्ति को 100 गुना अधिक फल मिलता है। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान करना वर्जित माना गया है या मनाही करी गई है कि आपको इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि पितृपक्ष के दौरान ज़्यादातर लोग वस्त्र दान करते हैं। आप वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वस्त्र पुराने ना हों, सिर्फ नए वस्त्र ही दान करने चाहिए। साथ ही ऐसे वस्त्र खरीदें जिन्हें कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सके, उसके यूजेबल हो। हालांकि आपको भूलकर भी जूते चप्पल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका राहु प्रभावित होता है और हो सकता है आपका राहु दोष का जो प्रकोप है वो आपके ऊपर लग जाए। तो जो लोग भाई दान पुण्य में भरोसा करते हैं और इस पितृपक्ष के समय पे 16 दिनों में दान पुण्य करना चाहते हैं, तो कोई भी पुराने कपड़ों का दान ना करें। और आप दान जो कर रहे हैं वो ब्राह्मण को यानी कि पंडित को करें तो ज़्यादा बेहतर है। मंदिर में जाके आप किसी भी ब्राह्मण या पंडित को दान करें, जैसे कुर्ता पैजामा, सफ़ेद वस्त्र, पीले वस्त्र, इस तरीके से आप ये चीज़ों का दान कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। वो भी नया, कोई ऐसा कुर्ता पैजामा दान ना करें जो आपने यूज़ करा हो, एक बार पहना हो, ऐसे नहीं। इससे आपके पितृ रुष्ट होते हैं, तो ये आपने सावधानी बरतनी है। दूसरी चीज़ है जिसमें पितृपक्ष के दौरान आपको मनाही है, वर्जित है, जो दान करना नहीं मान्य है, वो है कि पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी लोहे के जो बर्तन होते हैं ना, लोहे के बर्तन, उनका दान नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष के दौरान स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। वहीं लोहे के बर्तनों का दान करने से आपके पितरों की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ सकता है। यानी आप पितृदोष से ग्रसित हो सकते हैं। तो जब भी आप दान करें, अगर बर्तनों का दान करना है, तो लोहे का दान आपने नहीं करना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और किसी भी माध्यम से आपने लोहे का दान नहीं करना चाहिए। उस बर्तन में भी लोहे की कोई चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए।
ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब जो लोग बोलेंगे भाई चाँदी हम नहीं दान कर सकते, तो मैंने उनको बताया है कि आप स्टील का बर्तन दान कर दो अगर करना है तो। पुराने यूज़ करे हुए बर्तन आप कृपा करके ना दान करें, ठीक है? आप पाप के भागीदार होंगे। झाड़ू, मान्यताओं के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो पितृपक्ष के दौरान झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष के दौरान झाड़ू का दान करने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान घर में इस्तेमाल के लिए जो नई झाड़ू है, वो नहीं खरीदनी चाहिए। जो जितने भी लोग ये पितृपक्ष श्राद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने घर में भी यूज़ करने के लिए झाड़ू ना खरीदें और दान करने के लिए भी झाड़ू ना खरीदें। तेल का दान हो गया, पितृपक्ष के दौरान तेल का दान भूल से भी नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसे करने से आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है हमने। सरसों का तेल का दान तो आपने भूल कर भी दान नहीं करना, ठीक है? तो इस चीज़ों का आप अगर ध्यान रखोगे तो कई बार ऐसा होता है ना, पितृदोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है। पितृदोष से आप ग्रसित हो, उस दोष से आप मुक्त होने के बजाय और गिरते चले जाओगे। अब मैं साथ-साथ में ये भी बता देता हूँ किन चीज़ों का आपने दान करना है। तो पितृपक्ष में अन्न का दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। आप चाहो तो गेहूँ और चावल का दान कर सकते हो। इनके अभाव में आप कोई अन्य अनाज दान कर सकते हो। ये दान करते समय संकल्प लें, संकल्प लेकर दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो थोड़ा-सा संकल्प लें और प्रण लें और पितरों के नाम से ब्राह्मण को या किसी जो ज़रूरतमंद इंसान है, जो इसका यूज़ करेगा, उसको दान कर दो। पितृपक्ष में आपको 2 कपड़े अवश्य दान करने चाहिए। बस ध्यान रखिए कि ये कपड़े एकदम नए नए होने चाहिए, बिल्कुल न्यूली होने चाहिए, न्यू होने चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो सोना भी दान कर सकते हो, अगर यथाशक्ति अनुसार है, ज़बरदस्ती नहीं है। सोना दान करने स जो है करना जो होता है ना, वो सबसे उत्तम दान माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार आप सोना दान कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़मीन या संपत्ति का दान इस समय पे ज़रूर करना चाहिए। ये दान करने से आपको कई गुना अधिक लाभ मिलता है। इस पुण्य का फल न केवल आपको बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। तो जो लोग बोलते हैं भाई इनका तो आगे परिवार का ही भला हो रहा है, ये तो ऐसा कुकर्मी इंसान है, मतलब गलत काम करता है। कहीं न कहीं उसके पूर्वज ने किसी ने ऐसी कोई ज़मीन भेंट कर दी, कोई अच्छा कार्य कर दिया, किसी चीज़ का दान कर दिया किसी ज़रूरतमंद इंसान को, उसको इतनी दुआएँ मिल गई हैं कि फिर उसके बाद उसकी 7 पीढ़ी भी बैठ के आराम से खा रही है और उन पे आशीर्वाद मिल रहा है कि उन पे कोई कष्ट नहीं आ रहा है। अगला जो दान है वो है शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है ना, उसका दान करना भी बहुत अच्छा माना गया है। गाय के घी को किसी पात्र में रखकर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ये दान करने से घर में सुख, धन और समृद्धि का वास होता है। इसलिए पितृपक्ष में आप इनमें से कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अगर आप पितृदोष से ग्रसित हैं, तो उस दोष से भी मुक्त हो जाओगे। किसी प्रकार का आपका कार्य अटका पड़ा है, रुकावट आ रही है, कोई बंधन लगा है, तो उस कार्य से भी आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब वो काम होगा ही होगा। क्योंकि जिनको पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है, तो उनको जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, उन्नति मिलती है, उनका मान-सम्मान बढ़ता है। अब जो ये समय है, 16 दिन का इस समय आप पितरों को जितना प्रसन्न कर सकते हो, वो ज़रूर कीजिए। पीपल के पेड़ की सेवा आप कीजिए, संडे को छोड़ के आप पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाइए। थोड़ा-सा 1 मुट्ठी काला तिल डालिए, तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ा-सा गंगा जल डालिए, उस जल को अर्पित कीजिए पितरों का ध्यान करके। अपना नाम, अपना गोत्र बोल के पितरों का ध्यान करके उस जल को अर्पित कीजिए और बोलिए आप तृप्त हो जाइए और मेरी आने वाली जो मेरी परिवार है, मेरे माता-पिता हैं, जिनके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि हमें रोग मुक्त करें, हमें दोष मुक्त करें, हमें ऋण मुक्त करें, हमें हर परेशानियों से मुक्त करें और जो आपकी इच्छा है, ज़रूर उनके सामने रखें। आपको गारंटी दे रहा हूँ, आने वाली कुछ ही समयों में आप देखोगे 3 महीने में अमूमन आपकी जो मनोकामना होगी ना, वो ज़रूर आपको पूरी होते हुए दिखाई देगी और सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा अपनी प्रॉब्लम का। तो जिनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। 16 दिन पितरों की सेवा में उठा लीजिए, अच्छे से कार्य कीजिए, दान पुण्य करिए, पूजा पाठ कीजिए, उनका नाम का पूजा पाठ कीजिए। इस समय सिर्फ
पितरों के नाम का ध्यान करना है अपने। आप ये कीजिए 100% आपको चीज़ों से रिज़ल्ट मिलेगा और दूसरा बस यही प्रार्थना करूँगा अगर आप पे भी कोई परेशानी है, आप मुझसे संपर्क कीजिए। आपको मैं सॉल्यूशन दे दूँगा वो कैसी भी प्रॉब्लम हो। कुंडली भी बना के दिखवानी है, द पितृदोष का पता करना है या किसी भी प्रकार के दोष का पता करना है, वो भी मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। वीडियोज़ अच्छी लग रही है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ टाट काली मैया की जय हो।